राशिद एक गरीब दर्जी था। उसकी छोटी सी दुकान थी जहां वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी मुश्किल से गुजारा चलता था। उसकी बीवी मरियम और 2 छोटे बच्चे अक्सर भूखे सो जाते, मगर राशिद को कभी अपने हालात से शिकायत नहीं होती थी। वह कहता, अल्लाह जो देता है उसी में बरकत है। एक शाम जब वह दुकान बंद कर रहा था, तभी उसे सड़क किनारे एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा मिला। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि बक्से पर कोई नाम नहीं लिखा था और वह भारी भी लग रहा था, तो उसका दिल बेचैन हो गया। शायद इसमें कुछ कीमती चीज हो, उसने सोचा। राशिद ने इधर उधर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। उसने हिचकिचाते हुए बक्सा उठाया और अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही उसकी बीवी मरियम ने पूछा, यह क्या है? राशिद ने कंधे उचकाए। मुझे सड़क किनारे पड़ा मिला, सोचा देखूं क्या है। दोनों ने मिलकर बक्सा खोला और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बक्सा सोने चांदी के सिक्कों से भरा था। मरियम की आवाज कांप गई, या अल्लाह, ये किसका हो सकता है? राशिद भी हैरान था। उसने सिक्के हाथ में लिए और सोचा, क्या यह मेरी तकदीर का इनाम है या कोई इम्तिहान? राशिद और मरियम बक्से को देखकर हैरान थे। इतने सोने चांदी के सिक्के उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। मरियम ने खुशी और डर के मिले जुले एहसास के साथ कहा, राशिद, शायद अल्लाह ने हमारी सुन ली। ये दौलत अब हमारी तकदीर बदल देगी। लेकिन राशिद की आंखों में उलझन थी। उसने धीरे से कहा, न जाने यह दौलत किसकी है। अगर यह किसी का खोया हुआ माल हुआ तो? मरियम ने उसकी तरफ देखा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यह किसका है? राशिद कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, मैं कल शहर में जाकर पता करूंगा कि किसी ने सोने चांदी के बक्से के बारे में कोई ऐलान करवाया है या नहीं। अगर यह किसी का है तो उसे लौटाना हमारा फर्ज है। मरियम चौंक गई। लेकिन राशिद, अगर यह दौलत हमारी किस्मत में लिखी हो तो? अगर यह अल्लाह की तरफ से हमारी गरीबी दूर करने का रास्ता हो? राशिद ने लंबी सांस ली। अगर यह हमारी तकदीर में है तो यह खुद हमारे पास लौट आएगा। लेकिन अगर यह किसी और का है तो हमें हराम चीज अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। मरियम ने सर झुका लिया। वह जानती थी कि उसका शौहर नेक इंसान था और वह कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। दूसरे दिन राशिद शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसका मन तरह तरह के ख्यालों में उलझा था। अगर यह दौलत मेरी ही है तो क्या मैं इसे रख लूं? लेकिन अगर कोई गरीब इसे ढूंढ रहा हो तो? जब वह शहर पहुंचा तो उसने बाजार, मस्जिद और चौक में लोगों से पूछा, क्या किसी का कोई बक्सा खोया है? लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। राशिद उलझन में था। अगर यह बक्सा किसी का नहीं था तो क्या वह इसे अपने पास रख सकता था? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके इम्तिहान की असली शुरुआत अभी बाकी थी। राशिद दिन भर शहर में बक्से के मालिक को ढूंढता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर वह बाजार के एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा, शायद सच में यह दौलत मेरी ही तकदीर में लिखी थी। लेकिन तभी एक बूढ़े फकीर ने पास आकर कहा, बेटा, क्यों इतने परेशान दिख रहे हो? राशिद ने एक पल को सोचा, फिर फकीर को पूरी बात बता दी। फकीर मुस्कुराया और बोला, बेटा, जो चीज हक़ की नहीं होती वो ज्यादा दिन खुशियां नहीं देती। अगर यह बक्सा तुम्हारी किस्मत में हुआ तो यह लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। लेकिन अगर यह किसी और का हक है तो इसे लौटाने में ही बरकत है। राशिद की आंखें चमक उठीं। उसे अपनी उलझन का जवाब मिल गया था। उसने फैसला कर लिया कि वह शहर के हाकिम के पास जाएगा और यह बक्सा उन्हें सौंप देगा ताकि असली मालिक को लौटा दिया जाए। हाकिम का दरबार। राशिद बक्सा लेकर हाकिम के पास पहुंचा। हाकिम ने हैरानी से पूछा, तुम इतने गरीब हो फिर भी इतनी दौलत लौटा रहे हो? राशिद ने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर, यह मेरी नहीं है। मैं अपने बच्चों को हराम की रोटी नहीं खिला सकता। हाकिम उसकी ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने ऐलान करवाया कि अगर कोई इस बक्से का असली मालिक है तो वह दरबार में आकर अपना हक साबित करे। अचानक एक नया मोड़। कुछ घंटों बाद एक अमीर सौदागर दरबार में आया। वह घबराया हुआ लग रहा था और उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसने हाकिम के सामने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, यह बक्सा मेरा है। कुछ दिन पहले जब मैं सफर पर था तब यह कहीं गिर गया था। इसमें मेरी जिंदगी की जमा पूंजी थी।
राशिद और हाकिम दोनों ने उसे गौर से देखा। हाकिम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह बक्सा तुम्हारा है? सौदागर ने बक्से का सही विवरण दिया। उसके अंदर रखी चीजों का जिक्र किया, सिक्कों की संख्या बताई और यहां तक कि बक्से के अंदर छिपे हुए एक पुराने खत के बारे में भी बताया। हाकिम ने सिपाहियों को बक्सा खोलने का हुक्म दिया। बक्से के अंदर वही खत मिला। अब यह साबित हो चुका था कि सौदागर सच बोल रहा था। राशिद का इनाम। हाकिम ने सौदागर की तरफ देखा और कहा, यह गरीब दर्जी तुम्हारी दौलत वापस लाया है, जबकि खुद भूखा सोता है। क्या तुम इसे कोई इनाम देना चाहोगे? सौदागर की आंखों में आंसू थे। वह राशिद के पास आया और बोला, भाई, तूने मेरे घर को उजड़ने से बचा लिया। मैं तुझे आधी दौलत देना चाहता हूं, क्योंकि तू इसकी असली हकदार है। राशिद चौंक गया। क्या वह यह दौलत ले या नहीं? राशिद सौदागर की बात सुनकर चौंक गया। आधी दौलत? यह तो उसकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकती थी। लेकिन फिर उसे अपने अंदर एक आवाज सुनाई दी, क्या तूने यह सब दौलत पाने के लिए किया था? हाकिम और दरबार में बैठे सभी लोग सांस रोककर राशिद के जवाब का इंतजार कर रहे थे। कुछ पल सोचने के बाद राशिद ने सौदागर की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, भाई, मैंने यह दौलत लौटाई क्योंकि यह मेरी नहीं थी। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह की तरफ से जो लिखा होगा वही मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि इतना गरीब इंसान इतनी बड़ी दौलत ठुकरा सकता है। हाकिम की तरफ से इनाम। हाकिम राशिद की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने ऐलान किया, राशिद, तुझे तेरी ईमानदारी के लिए इनाम मिलना ही चाहिए। उसने अपने खजाने से राशिद को सोने के सिक्के, एक नया घर और दुकान खोलने के लिए जगह देने का हुक्म दिया। तूने साबित कर दिया कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि ईमानदारी और नेकदिली होती है, हाकिम ने कहा। अल्लाह का इनाम। राशिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह बिना किसी लालच के सही काम करने चला था, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए उससे भी बड़ी नेमतें लिख रखी थी। अब राशिद और मरियम एक अच्छे घर में रहने लगे। उनकी अपनी सिलाई की दुकान थी और उनकी जिंदगी सुकून भरी थी। ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। जो चीज हमारी तकदीर में होती है वह हमें जरूर मिलती है। अल्लाह हमेशा नेक लोगों को इनाम देता है, कभी इंसानों के हाथों तो कभी किसी और तरीके से।